तो फाइनली गुड मॉर्निंग फ्रॉम सांचौर। सुबह हो चुकी है इनफैक्ट, और रात को बहुत अच्छी नींद आई। सांचौर में जिस जगह में रुका था आपको पहले ही दिखा चुका हूँ, एक रेन बसेरा है जो कि राजस्थान सरकार द्वारा फ्री में चलाया जाता है। और इनफैक्ट सिर्फ राजस्थान सरकार द्वारा ही नहीं, ऑल इंडिया में हर जगह आपको इस प्रकार के रेन बसेरे मिल जाएंगे। और एक और स्कीम चलाई जाती है, इंदिरा रसोई स्कीम। जनरली हर स्टेट में अलग अलग स्कीम होती है, और उस स्कीम में क्या होता है कि आप बहुत कम पैसे में खाना खा सकते हैं। इनफैक्ट राजस्थान में ये इंदिरा रसोई स्कीम के नाम से जानी जाती है। आपको दिखाते हैं, अभी लेके चलते हैं, या फिर जैसलमेर में हम ज़रूर चलेंगे वहाँ पर, और इस प्रकार के रेन बसेरे में आपका फ्री में रहना हो जाएगा। तो फाइनली रेन बसेरा से इसको निकल आए थे हम, और फिर फ्रेश वगैरह होने के लिए अब कोई जगह नहीं मिल रही थी। तो इनफैक्ट ये एशर का पेट्रोल पंप है, जो कि अगर रानीवाड़ा से आप सिरोही की तरफ आओगे तो ये पेट्रोल पंप आपको मिलेगा। तो ये भाई हैं, आपको ले चलते हैं इधर। इन्होंने वाकई में बहुत हेल्प की। इनफैक्ट जब मैंने बताया, अपनी स्टोरी बताई, तो इन्होंने चाय नाश्ता वगैरह एवरीथिंग कराया। और ये दोनों ही भाई एक्चुअली में इस पेट्रोल पंप के ओनर हैं। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम महेंद्र माली। भाई का नाम महेंद्र माली है, और भाई का नाम ईश्वर माली, राइट? तो ये दोनों ही भाई हैं जो पेट्रोल पंप के ओनर हैं। इनफैक्ट बैठा ही था और बातचीत हो रही थी, और भाई ने पता किया कि मतलब मैंने बताया कि मैं दिल्ली से हूँ और इस प्रकार से ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। तो यार जो टच होता है ना राजस्थानी वाला, उस प्रकार से ही भाई ने स्वागत किया, और इनफैक्ट चाय नाश्ता वगैरह सब कुछ करवाया। इनफैक्ट अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से, एक पथमेड़ा नाम की जगह है जहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी गौशाला है, उसे एक्सप्लोर करने के लिए। तो भाई से कुछ जानकारी वही उसी के रिगार्डिंग ले रहा था। और ये तो फाइनली मैं आ चुका हूँ हदेतर। अगर आप रानीवाड़ा से इधर संचौर की तरफ आओगे तो हदेतर बीच में पड़ता है। मैं आया क्यों, इसका भी एक कारण है कि मैं अभी जा रहा हूँ पथमेड़ा, जो कि विश्व की सबसे बड़ी गौशाला है, उसे देखने के लिए। और जनाब वहाँ खड़ा था मैं पेट्रोल पंप पर, भाई ने नाश्ता वगैरह कराया। उसके बाद ये भाई आ गए, इन्होंने मुझे 7-8 किलोमीटर की तकरीबन लिफ्ट दे दी, वहाँ से संचौर से हदेतर तक छोड़ दिया। तो ये भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। नाम क्या भैया? मेरा नाम है सुरेश। ओके। और ये तो फाइनली मैं संचौर से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर जो स्थित है पथमेड़ में, जो विश्व की सबसे बड़ी गौशाला है, वहाँ पर आ चुका हूँ। इनफैक्ट आप देख सकते हैं, श्री गोदाम महातीर्थ पथमेड़ा की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से स्थापित विश्व की सबसे बड़ी नंदीशाला गोलाशन, जहाँ पर हजारों नंदियों एवं बछड़ों की निस्वार्थ भाव से सेवा की जाती है। और कुछ इस प्रकार का ये है मेन एंट्री गेट, यहाँ से आप एंटर करना होता है। आइए फिर अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या इस गौशाला में मौजूद है। एक विश्व की जो सबसे बड़ी गौशाला है, जिसे टैग दिया गया, और जिसकी जो मेन सेंटर है उसमें आया हुआ हूँ। और इस प्रकार की ऑल इंडिया में बहुत सारी गौशालाएँ हैं, बहुत सारी गौरक्षक, जो आजकल की एक प्रेरणा है वो है। और इस प्रकार इधर चारा सेंटर है। आइए आपको मिलवाते हैं एक यहाँ के जो मेन अंकल जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं, मेन अध्यक्ष जी से। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ मुख्य जो कार्यालय है वहाँ पर, और आइए आपको मिलवाते हैं। नमस्कार। तो सर आपका नाम? अम्बाला सुतार। ओके। तो ये इन्होंने एक्चुअली में जब मैं आया था तो इन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मुझे दी, बहुत सारी चीज़ों को बताया। तो ये जो गौशाला है, ये विश्व की सबसे बड़ी गौशाला है, कहीं ना कहीं ये मुख्य केंद्र है ना? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1993 में इस गौशाला की स्थापना हुई थी। और आपने एक जो गुरु जी हैं, जो पूरे भारत भ्रमण पर निकले हैं, उनके बारे में बताया था। तो उनका मेन उद्देश्य क्या था? मतलब वेद रचना गौ माता है, उनको बचाना। वो कहीं ना कहीं जो एक वेद रचना जो गौ माता है, जो भारत की जो मेन गौ माता है, उनका एक पहचानने का तरीका भी है। तरीका मैं आपको थोड़े आगे बताऊंगा जब कोई गाय माता मिलेगी। तो आइए फिर दिखाते हैं आपको, इस पूरा जो धाम है उसकी यात्रा करवाते हैं।
अच्छा बाकी सब सेवा के लिए। अच्छा, इधर ये सारी गाय माता दूध वाली हैं। हाँ ये अच्छा अच्छा। अच्छा, मतलब ये पूरी गौशाला में सारी गायें दूध नहीं देती गौ माता? नहीं, बस इतना ही है, इतना एरिया है इतना गौ माता का जो है दूध देती है, बाकी सेवा के लिए रखते हैं। बाकी सेवा के लिए है। हाँ, बस सब जिनको चारा पानी देना है, सेवा करनी, जो पीड़ित किसी तरह से दुखी होती है ना, वो आती है, सेवा यहाँ पे की वो आती है। अच्छा अच्छा। तो ये जो जगह है ये बाड़ा टाइप का है एक प्रकार से। बोलते हैं क्या बोलते हैं इसे? गोश्त। गोश्त। हाँ, गौ माता के घर उसको गोश्त बोलते हैं। अच्छा, गौ माता के घर को गोश्त बोलते हैं। तो ये फाइनली तकरीबन 150 या 200 गाय होंगी आराम से, इतनी है जो कि इस जो गोदाम में जो दुधारू गाय हैं, हजारों गायों में सिर्फ इतनी गौ माता है, हाँ, दुधारू है। जो दुधारू हैं जो दूध देती हैं, बाकी समझ सेवा के अंदर है। और बाकी सारी की सारी सेवा के लिए हैं। जो कोई जख्मी हो जाती हैं या फिर कुछ भी हो जाती तो उनको यहाँ पर आसरा दिया जाता है। तो ये है जी वो गौ माता जो दूध देती हैं, हजारों गौ माता। बिल्कुल, और इनका चारे की व्यवस्था कहीं ना कहीं इस प्रकार से होती है। आप देख सकते हो कितनी सफाई यहाँ रखी गई है, और ये पूरा शेड बनाया गया है एक प्रकार से। यहाँ गाय जब आती हैं चारा खाने के लिए, कुछ इधर से कुछ उधर से अंदर से, ये दुधारू गायों के लिए है। और आप देख सकते हो चारों तरफ गाय ही गाय मौजूद हैं। ये उधर भी पेड़ों के नीचे गाय बैठी हुई हैं, इधर भी बैठी हुई हैं। खाने की व्यवस्था अंदर शेड में भी है, और कुछ इस प्रकार से जो गोल गोल नादें हैं ये भी बनाई गई हैं। इसमें ही चारा डाल देते हैं, और जो गाय हैं आपस में मिलकर चारों तरफ खड़ी होकर चारा वगैरह खा लेती हैं। अगर पानी की बात करूँ तो इनकी पानी की व्यवस्था भी की गई है। एक इसी प्रकार के जो गोलाकार नादें होती हैं वो बनाई गई हैं। तो उस रास्ते से पानी को बाहर निकाल दिया जाता है, और ये देखिए नया पानी भर देते हैं। नया पानी यहाँ से भर दिया जाता है। ये सेंधा नमक है ये। अच्छा, ये सेंधा नमक है। और ये नमक क्यों खिलाया जाता है? ये ताकि चारा वगैरह पचाने में काम आता है। अपने आप आती है, इसको चाटती रहती है, देखो वो निशान किए हुए हैं। अच्छा अच्छा, जीभ से चाटती रहती है। ये जीभ से चाटा गया नमक की जोन में कोई कमी होती है ना, हाँ हाँ हाँ, पूर्ति हो जाती है। अच्छा अच्छा। और कहीं ना कहीं ये नमक चारा पचाने में भी सहायक पूर्ण होता है ना। ये तो अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। ये जो एरिया था ये था दुधारू गायों का, और यहाँ इनका पौष्टिक जो भोजन होता है वो यहाँ बनता है, जो बिल्कुल पास में ही है। अनाज वगैरह पका के इसके अंदर हाँ हाँ, चारे में मिक्स करके देते हैं वहाँ ले जाके। अच्छा अच्छा। और नीचे आँच वगैरह जलने की व्यवस्था है। ये क्या चीज़ है? ये पौष्टिक भोजन बनाते हैं पकाकर, अनाज को पकाकर, उसमें तेल डाल के, दूध डाल के, ठीक है, और फिर गौ माता को चारे के साथ मिक्स करके देते हैं। इसमें बना के फिर गौ माता कुछ उस तरफ बछड़े भी हैं जो कि बहुत ही क्यूट है एक्चुअली में। मतलब आप जैसे ही इस धाम में अंदर आएंगे तो आप जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको गौ माता ही गौ माता नज़र आएंगी। और सबसे ख़ास बात है जो गाय माता यहाँ पर रखी गई हैं किसी एक उसमें, तो एक पर्टिकुलर उनकी जो उम्र होती है उस हिसाब से रखी गई हैं। और चाहे वो किसी प्रकार की समस्या से जूझ रही हों, लेकिन जो उम्र के हिसाब से रखी गई हैं। गाय हैं तो गाय ही रखी गई हैं, उसमें बैल नहीं रखे गए हैं। जो नंदी बैल होते हैं वो नहीं रखे गए हैं। अगर बच्चे हैं बछड़े हैं तो उन्हें अलग उसमें रखा गया है, तो कैटेगरी वाइज रखा गया है। तो जो दुधारू गाय का गोश्त है उधर से निकलने के बाद ये एक और गोश्त आ गया है जहाँ पर गायों को रखा गया है। और इनफैक्ट हर एक गोश्त में 2 बैल इसलिए होते हैं ताकि अगर आप नज़र आ रही हो सामने वो गाड़ी रखी गई है बैलगाड़ी, और ये हैं बैल। ये क्या करते हैं, ये वो गाड़ी को खींचने का कार्य करते हैं ताकि वो जो चारा वगैरह ला सके इस बाड़ी में। तो आगे आपको दिखाते हैं। अच्छा, ये क्या है? ये जो हरियाली नज़र आ रही है ये लॉन बनाया है। अच्छा, लॉन बनाया गया है, और कहीं ना कहीं बड़ा यूनिक सा लग रहा है।
ये सत्संग पंडाल है। अच्छा, अच्छा। कार्यक्रम सत्संग वगैरह यहाँ पंडाल में होती है, उसका ये लॉन है। अच्छा अच्छा। और ये इसमें जो घास लगाई गई है ये अलग ही लग रही है, अगर आपको नज़र आ रही होगी तो। इस घास को जो पानी देने का कार्य करते हैं वो इस प्रकार से, वो वहाँ स्प्रिंटर लगाए गए हैं, एक वहाँ एक वहाँ है। और जो आपको वृक्ष नज़र आ रहे हैं ये काफ़ी पुराने वृक्ष हैं एक्चुअली में। अगर इनकी बात करूं तो ये बताते हैं कि बहुत ज़्यादा पुराने हैं। ये लगाए नहीं गए, इनफैक्ट ये यहीं पर थे। इसी कारण कहीं ना कहीं ये जो गोदाम बनाने का कार्य था वो यहाँ पर किया गया, क्योंकि वृक्षों को लगाना बहुत बड़े पैमाने पर और विश्व की सबसे बड़ी गौशाला बनाना वाकई में अपने आप में एक काबिल तारीफ़ है। तो आगे चलते हैं। बहुत ही सुंदर ये प्रांगण है। इनफैक्ट एक प्रकार से आप कह सकते हो तो ये एक महातीर्थ अभियान है। ये है जी वो गौ माता। जय गौ माता का आशीर्वाद, जय भगवान की जय। ओम नमः सार, ओम नमः शिवाय। हाँ। जय हो गौ माता की। फिर भी समझी नाम है, तेरे वर्ष उम्र है, तेरे वर्ष। अच्छा 13 हाँ, वर्ष। 13 वर्ष की उम्र है। हाँ 8 वेला बियानी है, बच्चा दिया 8 यहाँ के प्रधान सब बच्चा दिया, बे बच्ची दी थी। जय गौ माता, जय गोपाल। जय गोपाल, जय माता। और ये जो गौ माता हैं इनका नाम समृद्धि है। समृद्धि सुरभि नाम है। समृद्धि सुरभि नाम है। हाँ। ये इस धाम की सबसे जो पुरानी गौ माता है और सबसे पूजनीय, जो एक गांव में जो प्रधान होती हैं वो हैं ये। और इनफैक्ट इन्होंने 8 बच्चे दिए हैं। हाँ 8 बच्चा दिया, बे बच्ची सब बच्चा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो इनके बच्चे कहाँ पर हैं? एक तो वो बैठा सामने, वो बैठा सामना, एक गेट ऊपर बैठा। ये वो जो आपको वेद लक्षणा के निशान बता रहे थे ना, वेद लक्षणा के, ये हाँ हाँ। एक ये और एक ये जो लटक रहा है ना, अच्छा ये जो होगा वो वेद लक्षणा गौ माता होगी। हाँ जी। अच्छा। निशान जो हैं जो, हाँ ये भारतीय नस्ल की गौ माता के, ये गल कंबल होगा लटकता हुआ। जो भारतीय नस्ल की गौ माता है उनकी क्या निशानी है? ये गल कंबल लटकता हुआ पूरा, ठीक है। और ये कुकुद यहाँ पर पीठ में, ये हाँ ओके, ये होगा। ये गौ माता होगी। और यहाँ सूर्य के तो नाड़ी होती है। सूर्य की तो नाड़ी यहाँ होती है। हाँ। तो ये है जी भारतीय नस्ल की गौ माता की पहचान। तो आइए इनके जो बछड़े हैं मेन, उनसे मिलाते हैं आपको। ये इनके ही बछड़े हैं और बच्चे हैं। एक बच्चा इधर है, आपको दिखाते हैं। गौशाला થયા ને 27 साल થઈ ये। देखिए कितना प्यार से एक फैमिली की तरह इनके साथ ट्रीट किया जाता है, वाकई में देखने लायक है। जय गौ माता का आशीर्वाद, जय भगवान की जय। जय भगवान, जय गौ माता, जय गोपाल। इस तरफ क्या है? ये घर है गौ माता का पूरा, ये गौ माता ये पूरा घर है। इनकी इच्छा वहाँ रहती है। अच्छा अच्छा। ये पीने का पानी है, यहाँ पानी पीती है। यहाँ पर हाँ ये पानी पीने का, ये पानी है पीने का। ये जो मेन गाय माता हैं उनका पानी है पीने का। और ये उनका पूरा घर है। यहाँ पर उनका प्रॉपर एक घर बनाया गया है, क्योंकि ये सबसे पुरानी गाय माता है, प्रधान है, तो इसके लिए उनका एक पूरा घर है। और ये है उनके खाने का इंतज़ाम और उनका पूरा ये प्रॉपर घर काफ़ी बड़ा है एक्चुअली में। तो फाइनली वो जो मेन मुखिया माता थी उनके दर्शन करने के बाद इस प्रकार से ये सामने एक मंदिर है, प्रिय गौ माता का मंदिर। और इस तरफ एक समाधि बनी हुई है, श्री मनोरमा गौ माता समाधि है। और ये समाधि किसकी है? मनोरमा माता, जो समृद्धि माता जो है, हाँ हाँ हाँ, उनकी मैया की है। उनकी माता की है। आइए आपको दर्शन करवाते हैं। यहाँ समाधि बनाई गई है, जो कहीं ना कहीं इस गोदाम में सबसे पहली माता थी उनकी। अब तो वो इनके बीच नहीं रही, मगर उनकी समाधि यहाँ पर मौजूद है। बगल में ही एक मंदिर भी है, वहाँ पर पूजा अर्चना चल रही है।
तो आइए फिर दिखाते हैं आपको। ये थी वो माता जी। ये राधा कृष्ण कुटीरम, और यहीं पर कहीं ना कहीं वो रहा करती थी। तो एक प्रकार से बाड़ा है पूरा, और ये पूरी स्थल ऐसे तीर्थ के रूप में यहाँ पर लोग आते हैं, इन्हें पूजते हैं। पूजने के बाद फिर जो माता हैं उनके दर्शन करते हैं। तो एक प्रकार से तीर्थ है ये पूरा, कामधेनु तीर्थ या फिर कोई भी तीर्थ कह लीजिए। तो ये है वो प्रॉपर डाटा। ये सबसे पहले ये मनोरमा जो गाय माता थी, और उनका ये पूरा डाटा लिखा हुआ है। उनकी जो वंशज 8 गोवंश थे उनका नाम है मनोरमा, यमुना, गंगा, जो सबसे पहले आई थी। जो 8 गोवंश थी। फिर 1993 के बाद 1999 में यहाँ पर तकरीबन कितनी 90,000 गोवंश हो गया था। फिर ये प्रॉपर डाटा लिखा हुआ है। सबसे ज़्यादा 2003 में था ये 2,84,000। फिर क्या हुआ फिर, और इस धाम का उद्देश्य ये है कि जो वृद्ध गाय हो जाती हैं उनको यहाँ पर रखना, उनकी सेवा करना, उनका इलाज वगैरह करना। और जो स्वस्थ होती दुधारू गाय होती हैं उन्हें लोगों के घर में गोवंश जो है वो ऐसे तौर पे क्या कहते हैं, दान दे देते हैं। हाँ, दान दे देते हैं। और वही कारण है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा डाटा कम हो गया है। और फिर 2019 में यहाँ पर 1,23,190 गाय थी। इसमें क्या होता है कि जब गर्मी का मौसम होता है तो उस समय जो है बहुत सारे लोग जो है गायों को छोड़ देते हैं। अच्छा। तो उस समय फिर उनकी देख रेख करने का जो जिम्मा, चारे की पानी की व्यवस्था जो है यहाँ पर गौशाला करती है। तो लोग उनको छोड़ के जाते तो वही से ऐसे छूट जाता है। तो इसलिए वापस संख्या बढ़ती गई है। मेन तो उद्देश्य ये है कि लोगों के घरों में वो गाय रहे, ना कि गौशाला में रहे। गौशाला एक ऑप्शन है विच इज़ नॉट लास्टिंग। महाराज जी का वो उद्देश्य कभी नहीं रहा। बिल्कुल। महाराज जी ये चाहते हैं कि गाय जो लोगों के घरों में रहे। महाराज जी दत्त शर्मानंद जी महाराज जो अब भारत भ्रमण में हैं और अभी वे कलकत्ता में हैं। और मतलब यहाँ से पिछले 5 जनवरी को यहाँ से गए थे। 5 जनवरी को यहाँ से गए, यहाँ से अहमदाबाद, सूरत, बम्बई, पूना, बेंगलोर, चेन्नई होते हुए फिर पूरी होते हुए अब कलकत्ता गए। कलकत्ता से वो झारखंड, छत्तीसगढ़ और पटना, बिहार होते हुए पंजाब, दिल्ली होते हुए वापस जोधपुर, जयपुर और पचमढ़ी आएंगे। अच्छा। 22 मार्च को। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ धन्वंतरी जो चिकित्सालय है इसी गोदाम में। तो वो है श्री धन्वंतरी गौ चिकित्सालय। और आपको एक टूल दिखाता हूँ। इनफैक्ट ये गायों को स्टैंड करने के लिए एक टूल है। जो गायों के पैर वगैरह में कोई समस्या होती है तो इसके ज़रिए, सपोर्ट के ज़रिए इनको यहाँ पर खड़ा किया जाता है। और तकरीबन इसके सपोर्ट से लगभग बहुत आराम से खड़ी हो जाती हैं, चाहे 1 घंटा 2 घंटा। इनफैक्ट बताते कि 12-12 घंटे तक खड़ी रहती हैं गाय। और जब मैं आ रहा था तो एक ये बछड़ी है, बछड़ी क्या कहते हैं, हाँ, तो ये काफ़ी डर रही है मेरे से एक्चुअली में। वहाँ बहुत दूर से भागती भागती यहाँ आकर छुप गई है। आपको ले चलते हैं अंदर ये धन्वंतरी गौ चिकित्सालय में, जिसे हम ICU कहते हैं अपनी भाषा में। तो ये गायों के लिए ICU है, गायों का ICU। इस प्रकार से आपको बहुत सारी गाय मिल जाएंगी यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी बीमारी से पीड़ित है या फिर किसी प्रकार से। अच्छा, ये क्या हुआ है? इस गाय को इस मंदिर पर हाँ और ये कुछ चारा वारा खा रहे थे। तो चारा खा रहे थे या पानी पी रहा था। हाँ। तो किसी एक आदमी ने उसके ऊपर एसिड फेंक दिया। एसिड फेंक दिया? हाँ, एसिड फेंकने के बाद में बहुत समय तक उसको रहना पड़ा। बाद में वो जो है उसके ऊपर के जो छाले वो सब सिकोड़ गए। हाँ। उसके बाद में अभी ज़रा वो सब छाले वगैरह निकालने के बाद में उस पर अभी ट्रीटमेंट चालू है। अच्छा, जो ये जो इधर गाय वगैरह हैं, गोवंश है, ये पूरा किसी न किसी बीमारी से पीड़ित ज़रूर है। हाँ, है ना? कुछ तो वृद्ध ज़्यादा हो चुके हैं ताकि उन्हें, हाँ, जो कमज़ोर होती हैं, हाँ,
हाँ हाँ बाहर से आती है शहरों वगैरह की, हाँ हाँ या तो ऐसा होता है कि जो गाय बीमार हो गई हाँ हाँ तो लोग आके यहाँ पर छोड़ देते, हाँ हाँ। फिर वापस लेके भी नहीं जाते अपने पास में। अच्छा बोलते हैं हमारी गाय है, या तो छोड़ के जाते हैं, बाद में कभी लेके नहीं जाते, या तो बोल देंगे कि हमें, उनके खुद की भी होते हुए वो बोलेंगे कि भाई कि ये हमें मिली गई। तो अच्छा, मिल गई। और इनफैक्ट आप देख सकते हो इधर, अधिकतर हमारा ऐसा होता है कि जब कोई इंसान को हॉस्पिटल में एडमिट करता है तो हाँ, वो हाँ। ठीक होने के बाद में उसका बिल का पेमेंट करके चल लेके जाते हैं पेशेंट को। हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ होता है कि ये लोग बिल का मतलब खर्चा जो भी होगा वो भुगतान ना करे, सब बोलते हैं हमें रास्ते में मिली, ऐसे मिली करके बोल देते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। बस इतना है कि यहाँ पर कम से कम छोड़ के तो जाते हैं। ओके ओके, वाह। इधर आपको देख सकते हो ये काफ़ी वृद्ध गाय है और उधर चारा वगैरह खिला दिया गया है इसको, और एक सपोर्ट के तौर पर ये दो चीज़ें लगाई गई हैं ताकि इसे सपोर्ट मिला रहे। इसे आईसीयू कहते हैं या फिर धन्वंतरी चिकित्सालय गायों का। और इनफैक्ट आप इधर देखिए, ये अभी ट्रीटमेंट चल रहा है इसका इधर। और कहीं ना कहीं क्या हुआ? ये बाहर से आई हुई गाय थी। हाँ हाँ इसके कोख में जो बच्चा जो है मर गया हुआ था, हाँ हाँ तो उसके बाद में उसके बच्चे को निकाला गया, उसका सीजरिंग करना पड़ा। हाँ हाँ। सीजरिंग करके बच्चे को निकाला। अच्छा, इस जगह से निकाला गया? हाँ, मतलब उस पेट को फाड़ कर उस सीजरिंग करके बच्चे को निकालना पड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कहीं ना कहीं ये टाँके वगैरह लगाए गए हैं यहाँ पे? टाँके लगे हुए, अभी मेरे ख्याल से और 10-15 दिन में निकल जाएंगे। अच्छा अच्छा, 10-15 दिन में सही हो जाएगी कहीं ना कहीं। ओके। और उस एरिया में शायद कुछ मेडिकल वगैरह रखा है? हाँ, ये सब इक्विपमेंट है यहाँ पर। अच्छा अच्छा। ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ हाँ। तो सब डॉक्टर वगैरह सब लोग गए हुए। अच्छा। सुबह वो लोग 5 बजे आते हैं। हाँ हाँ। ये ऑपरेशन थिएटर है हम्म। जहाँ पर ऑपरेशन होता है। अच्छा, ऑपरेशन वगैरह यहाँ होता है? हाँ, अगर क्रूशल कंडीशन है तो उसके लिए। ओके। ये गायों को मतलब किसी को खड़े करके उनका ऑपरेशन करना पड़े हाँ हाँ। तो उनको यहाँ पर खड़े करके ऑपरेशन कर लेते हैं। अच्छा, ये स्टैंड है एक प्रकार से? इसे इधर से निकाल देते हैं और गाय को इधर खड़ा कर देते हैं। खड़ा करके यहाँ से पीछे से लेकर आके, हाँ हाँ। जो पीछे वाला है यहाँ से जो है इसको लेकर उसको पीछे खड़ा कर लेते हैं और उसको बाद में उसको बांध कर फिर ऑपरेशन कर लेते हैं। ओके ओके। कभी कभी कुछ क्रूशल कंडीशन होता है तो उस समय तो उनको बेहोश भी करना पड़ता है। बेहोश भी करना पड़ता है? यहाँ ये 2 दिन का बच्चा है? बच्चे जो होते हैं तो इतने साइज के होते हैं। अरे, कोई कमजोर भी निकल के। और ये तो बहुत ही छोटा लग रहा है ये वाला, है ना? हाँ, ये भी कहीं ना कहीं बहुत छोटा है। तो ये अभी का ही है, ये सब अभी के पैदा हुए हैं, अच्छा अच्छा। हफ्ते भर के अंदर वाले। अरे वाह। पेट भर गया। पेट भर गया इनका। एक्चुअली ये खा चुके हैं। हाँ अच्छा, ये सूखा है बिल्कुल? हाँ, ये सूखा चारा है। बिल्कुल सूखा चारा है। हरा भी खाते हैं? देख के सब आ गए, इनको कुछ अच्छा मिल रहा है खाने के लिए। अरे वाह। अच्छा, ये कुछ नंदी बहुत बड़े बड़े हैं। हाँ, इनकी दादागिरी चलती है यहाँ पे। और ये कुछ छोटे अभी देखा ना कि अभी शूट कर रहे हैं तो लोग आ गया अभी। बहुत सीधे होते हैं एक्चुअली में ये। अगर अपने को तरह है तो ये हमला भी कर सकते हैं। वैसे जनरली करते नहीं है। नहीं करते, कुछ कुछ होते हैं हाँ हाँ। नंदी वगैरह ज़रा ये हो जाते हैं। अच्छा अच्छा। और एक्चुअली में ये इस वाले गोश्त के ये प्रधान है कह सकते हो, थोड़े बुजुर्ग हैं तो इनकी दादागिरी चलती है इसमें। ये छोटे छोटे थे यहाँ पर, जैसे ही हम लोगों को देखा तो ये भागते हुए उधर से इधर आ गए। तो आइए फिर चलते हैं। ये क्या हो गया? चारा आया हुआ है इस प्रकार से गाड़ियों से भरकर आता है ना, और ये अभी स्टोरेज में जा रहा है शायद, अभी वितरण के लिए जा रहा है अभी। वितरण के लिए। तो फाइनली पूरा जो ये जो गोदाम है
पूरा कवर कर लिया है, घूम लिया है। इनफैक्ट काफ़ी जगह छूट भी गई हैं, मगर थोड़ी समय की पाबंदी थी, इस चक्कर में अब निकलना पड़ रहा है। एक रमेश भाई जी हैं जिन्होंने मुझे ये पूरा गोदाम घुमाया है, इनफैक्ट बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की है। तो ये हैं, और अब इनसे विदा लेते हैं और अब चलते हैं संचोर से शायद बाड़मेर की तरफ निकलते हैं। तो यहाँ आकर वाकई में बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट जो कॉन्सेप्ट है ये गौर अच्छा का, वो बहुत अच्छा लगा, गौ सेवा का। तो अब कुछ ना कुछ करते हैं फिर आगे। तो फाइनली पतपेड़ा से मैं निकल आया हूँ गौशाला से, और बाहर निकला जैसे ही तो अब सांचौर की तरफ जाना हुआ था, तो वहाँ पर कोई टैक्सी वगैरह नहीं थी। तो ये भाई मिले मुझे, ये मुझे हड़ेतर तक लिफ्ट दे रहे हैं, वहाँ से सांचौर तकरीबन 7 किलोमीटर दूरी पे है ना। हड़ेतर 7 किलोमीटर। हाँ। तो ये ट्रैक्टर और हम इस प्रकार बैठे हैं, दिखाते हैं आपको। कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर भी लग रहा है क्योंकि इधर वो सपोर्ट नहीं है, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है एक्चुअली में। तो फाइनली इधर था पतमेड़ा, वहाँ से मैं लिफ्ट लेकर इस ट्रैक्टर से आया, और ये भाई जा रहे हैं इधर, और मुझे एक्चुअली में सांचौर की तरफ जाना है इधर। तो अब भाई चलते हैं। भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे लिफ्ट दे दी वाकई में। वहाँ से एक्चुअली में सवारी भी नहीं मिल रही थी कोई भी, और तकरीबन 1-1.5 घंटे से हम वहाँ खड़े ही थे। लगभग 7-8 लाख निकल लेते हैं। तो फाइनली हदेतर से आगे एक और भैया ने लिफ्ट दे दी मुझे, तकरीबन 3 किलोमीटर की लिफ्ट होगी। पैदल चलते चलते इन भाई के यहाँ आ गए। एक्चुअली में पानी पीना था, तो भाई ने पानी पिलाया। आपको एक चीज़ दिखाते हैं यार, यहाँ जीरे का खेती दिखाते हैं आपको। जीरे की खेती कैसे होती है, पेड़ कैसे होता है, आना भाई बताना। तो ये है जीरे की खेती। एक्चुअली में उधर क्या है, उधर वो प्याज, हरा प्याज है ना। हरा प्याज। और ये वाली कौन सी खेती होती है? ये जीरा है। ये पूरी जीरे की खेती है। जीरा दिखाते हैं एक्चुअली में आपको। ये भी आधा कच्चा है, हाँ, और 10 दिन के अंदर पूरा पक जाएगा। ये वाला। हाँ, ये वाला। अरे वाह, हमें तो ऐसी कोई घास फूस लग रही थी, मगर एक्चुअली में भाई ने बताया कि ये जीरे की खेती है। मैं भी सोच रहा था यार, मतलब बाड़मेर वाले एरिया में, मतलब जहाँ पानी बहुत खारा होता है एक्चुअली में ऐसी घास कौन सी है। भाई ने बताया ये जीरे होता है, जीरा है ना, ये खाने वाला है ना। हाँ, ये खाने वाला। अच्छा अच्छा, ओके। और इधर है हरा प्याज। हरा प्याज, और उसके आगे भैंसों का सारा। अच्छा, भैंस के जो खाने की वो होता है। हाँ, रिज़गा उसको कहते हैं। रिज़गा, और हमारे इधर बरसीम कहते हैं शायद इसे। हाँ, बरसीन वही है ना। हाँ। और ये हरा प्याज है। हरा प्याज है। एक्चुअली में कॉन्सेप्ट क्या है कि यार इधर शाम को जब मैं खाना खा रहा था तो उन्होंने हरा प्याज दे दिया। हरा प्याज ज़्यादा खाते हैं इधर। हाँ, ज़्यादा खाते हैं। अच्छा, मतलब जगह जगह पे जैसे जैसे आप बढ़ोगे वैसे वैसे खाना पीना और तरीका खाने का और पहनने का तरीका, बोलने चालने का तरीका सब चेंज हो जाता है, जो कहीं ना कहीं राजस्थान में मुझे थोड़ी थोड़ी दूरी पे देखने को मिल रहा है। एक्चुअली में सांचौर में एक लोकल भाषा भी चलती है ना। हाँ, कोई लोकल भाषा वो समझ में ही नहीं आती है, ना तो मेवाड़ की है, ना मारवाड़ की है, ना गुजराती है, सब मिक्सचर है उसमें। सांचौरी भाषा। सांचौरी भाषा है एक्चुअली में वो। तो अब चलते हैं आगे सांचौर, और फिर देखते हैं कब पहुँचे बाड़मेर। तो फाइनली संचौर आ गया हूँ मैं। एक्चुअली में जिन्होंने लिफ्ट दी थी, फिर एक भाई मिले मुझे, उन्होंने मुझे संचौर तक छोड़ दिया है। भाई का नाम क्या है? नरेंद्र कुमार भाई ने एक्चुअली मुझे संचौर तक छोड़ दिया। वहाँ खड़ा था एक्चुअली में, तकरीबन 3-4 किलोमीटर तो होगा, है ना। और अब सांचौर आ चुका हूँ, सांचौर से जाना है बाड़मेर। और भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ भाई, थैंक यू भाई। तो फाइनली सांचौर से अब मैं बाड़मेर आ चुका हूँ। वो बस थी, बस में किराया लगा 150 रुपये। एक्चुअली में बहुत ज़्यादा थक गए थे तो चेकिंग कर नहीं सकते थे। तो ये सब भाई लोग हैं जो मतलब बाड़मेर आते ही मिल गए। मेरा नाम शरण कुमार। तुम्हारा? मनोहर लाल बिश्नोई। और भाई आपका? पिंटू बिश्नोई है सर। अच्छा, और आपका? जय किशन। जय किशन। ये गुरु है। ये सभी लोग मेरी मदद कर रहे हैं। हमारा भी लो यार, हमारे साथ आए थे। ये मुझे बस में लेके आए भाई। हाँ, नाम क्या आपका? अच्छा अच्छा,
हम सर ऑटो वाले हैं, हम इधर बाड़मेर में म्यांमार के लोगों से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हम इनसे पहले भी मार के जान के हम इनको पसंद करते हैं, इसलिए हम इनके पास आगे जहाँ भी जाएंगे हम सस्ती ट्रॉलिंग करेंगे और जहाँ भी रुकेंगे हम सस्ती होटल या सेवा सदन में रुकाएंगे इनको। फ्री में रुकते हैं भाई, हम फ्री में रुकवाएंगे ना, इसलिए क्या है, कम किराए में हमारे साथ चलो बस के अंदर, वहाँ फ्री में सोएंगे, फ्री में खाना